श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 29 दिसंबर यानी कि बहुत ही खास, बहुत ही विशेष दिन है। दिसंबर के 29 तारीख को शनिवार का दिन और साथ ही साथ पड़ने वाली है प्रदोष, यानी कि प्रदोष जो पड़ने वाली है शनिवार के दिन पर पड़ने वाली है। शनिवारी प्रदोष का बहुत ज़्यादा महत्व जो है वो पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथाओं में बताया है। वैसे ही प्रदोष का जो है, प्रदोष काल का कहें या प्रदोष के दिन का महत्व कहें, सभी बहुत ही ज़्यादा विशेष होते हैं, बहुत ही खास होते हैं। प्रदोष काल का समय बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, बहुत विशेष समय माना गया है। वैसे ही प्रदोष के दिन का समय जो है वह बहुत ही विशेष माना गया है। तो प्रदोष का दिन और अगर शनिवार को पड़ जाता है तो ये शनिवारी प्रदोष बहुत ज़्यादा विशेष हो जाती है, बहुत ज़्यादा खास हो जाती है। तो इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे बड़ी जल्दी फलीभूत होंगे दोस्तों। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, कोई भी परिवार का सदस्य है जो बहुत वक्त से मेहनत कर रहा है, बहुत वक्त से कोशिश कर रहा है, बहुत पढ़ाई कर रहा है, फिर भी नौकरी नहीं लग पा रही है, बार बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही हैं और उसका काम जो है वो बनते बनते रह जा रहा है। कहीं इंटरव्यू से बाहर हो जाता है, कहीं एग्ज़ाम में कुछ दिक्कत आ रही है। तो मेहनत करने के बाद भी अगर आपको उसका जो है वो फल नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आपका नौकरी व्यापार व्यवसाय नहीं लग पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, कहीं कुछ व्यवस्थित काम नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों इस प्रदोष के दिन यानी कि शनिवार के दिन पड़ने वाली 29 दिसंबर को शनिवारी प्रदोष के दिन आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए, जो कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी रायपुर की कथा में बताया है। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा उपाय है जिसे हर कोई कर सकता है। करना क्या है दोस्तों, आपने लेना है एक प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र और साथ ही साथ आपने लेना है चावल के दाने। अब कितने दाने लेने इसमें चावल के, ये ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। 7 चावल के दाने लेने हैं और आखा चावल यानी कि खंडित नहीं होना चाहिए चावल का दाना। आपको 7 चावल के दाने लेने हैं और एक बेलपत्र लेनी है प्यारी सी सुंदर सी, जो कि महादेव की सबसे प्रिय मानी जाती है। बेलपत्र लेने के बाद आपने लेना है दोस्तों चंदन। चंदन, पीला चंदन जो आता है, तो पीले चंदन में थोड़ा सा पानी डालेंगे और क्या करना है, उसकी ऐसी बॉल के जैसी बनानी है। आपको शिवलिंग के आकार का एक छोटा सा शेप बना लेना है, शिवलिंग का स्वरूप निर्मित करना है चंदन से। जी हाँ दोस्तों, फिर से बता रही हूँ आपको, चंदन का पेस्ट नहीं बनाना है, चंदन का घोल नहीं बनाना है, क्योंकि हमें तिलक नहीं लगाना है, हमें चंदन का शिवलिंग बनाना है। बहुत थोड़ा सा चंदन जो है वो आप एक कटोरी में ले लीजिए, थोड़ा सा पानी डाल करके उसका एक गाढ़ा आपको कट्ठा जो है वो बनाना है, चंदन का शिवलिंग बनाना है। जी हाँ, बेल पत्र जो आपने लिया है, उस बेल पत्र की बीच वाली पत्ती पर यानी कि जो सबसे बड़ी पत्ती होती है, बीच वाली पत्ती के ऊपर आपने 7 चावल के दाने रखने हैं और जो आपने चंदन का शिवलिंग बनाया है, छोटा सा आकृति जो आपने निर्मित की है, उस आकृति को आपको उस चावल के 7 दानों के ऊपर रख लेना है। इसके पश्चात आपने क्या करना है दोस्तों, इस बेलपत्र की, जहाँ पर कि आपके भगवान विराजित होते हैं आपके घर में पूजा गृह में, इस बेलपत्र को रखना है, चावल के दाने रखना है, उसके ऊपर शिव की आकृति को रखकर, जो कि चंदन से बनाई गई है, आपको पूजन करना है, ध्यान करना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है, उनको महादेव के समान मान करके उनसे प्रार्थना करनी है और उस बेलपत्र का आपने पूजन कर लेना है। दीपक जलाना है, पर धूप दीप नैवेद्य से पूजन कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इस बेलपत्र को ऐसे ही बड़े आराम से उठा करके पहुंच जाना है शिवालय में, यानी कि घर के आसपास जहाँ कहीं भी शिव का मंदिर आपके होता है, उस स्थान पर पहुंच जाइए दोस्तों। और वो शिवलिंग पर, क्योंकि सभी को पता है कि शिवलिंग पर भगवान शिव का पूरा परिवार विराजित होता है, तो जिस स्थान पर माता अशोक सुंदरी बनी हुई होती है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, यानी कि जलाधारी से जब जल नीचे की तरफ बहता है और वहाँ पर एक सर्प की आकृति बनी होती है, उस स्थान पर आपको वह बेलपत्र समर्पित करनी है।
ध्यान रखिएगा कि जब आप बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो बेलपत्र की डंडी का भाग जो है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। जलाधारी की तरफ जाते हुए डंडी का भाग रखना है और पत्ती का भाग भगवान शिव की तरफ आपको रखना है। तो ये इतना उपाय तो आपने कर लेना है। साथ ही साथ दोस्तों, इस उपाय में आपको 2 दीपक भी प्रज्वलित करने हैं, जो कि ऐसा कोई विशेष प्रावधान गुरुजी ने नहीं बताया कि मिट्टी का या दीपक का, आटे का लेना है आपको दीपक। तो दीपक आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं। मिट्टी का बड़ी आसानी से मिल जाने वाला दीपक है। मिट्टी के 2 दीपक लेकर के आपको जाने हैं। एक दीपक जो होगा वो गोल बत्ती का होगा और दूसरा दीपक जो होगा वह लंबी बत्ती का होगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको तेल का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर हमें घी के दोनों दीपक प्रज्वलित करने हैं। एक दीपक जो है वो माँ पार्वती के नाम से, माँ गौरा सती के नाम से, और दूसरा दीपक महादेव महाकाल के नाम से आपको प्रज्वलित करना है। और हाथ जोड़ करके महादेव माँ पार्वती से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, मेरे घर का जो व्यक्ति है, जो मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, या मेरे परिवार का कोई भी एक सदस्य जो कि बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ही कष्ट के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा तैयारी कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी वह अपने व्यवसाय नौकरी में असफल हो रहा है बार बार, तो कृपा कर, तो आप अपनी कृपा जो है उस व्यक्ति के ऊपर जरूर बरसाएं। महादेव, आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो महादेव आपकी बात जरूर सुनेंगे और वह व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने ये जरूर कहा है कि ऐसा नहीं है कि आप कोई उपाय कर रहे हैं तो आप पढ़ाई करना छोड़ दें। आप अपनी मेहनत पूरी करिएगा। आप जो भी मेहनत करते थे उसमें 2 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत कीजिएगा और ज़्यादा अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिएगा। आप यकीन मानिए कि आपकी मेहनत और आपके किए हुए कर्म पुण्य फल का स्वरूप लेकर के आपके जीवन में लौट करके आएंगे। और आप जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका सिलेक्शन होगा ही, आपको लाभ मिलेगा ही। तो इस शनिवारी प्रदोष के दिन इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा, जो कि बिल्कुल नया और बिल्कुल सरल सा उपाय है कि कैसे आपको बेलपत्र के ऊपर चावल के 7 दाने रखने हैं, चंदन का एक शिवलिंग बना करके उसकी पूजन करनी है और ले जा करके इन सब को आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। 2 घी के दीपक, लंबी बत्ती और गोल बत्ती के दीपक को प्रज्वलित करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है, माँ पार्वती, भगवान शिव से आपको प्रार्थना करनी है कि आपका जो है वो एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप पास हो जाएं और आपका नौकरी व्यवसाय जो है वो लग जाए। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर वीडियो के माध्यम से अपने शब्दों में मैं ये जानकारी आप सबके साथ शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ यह सब आपके लिए लाभदायक होता होगा। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने और सुनने के लिए आप मेरे